हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अधिकतर चांस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ही आएंगे और हमने ये क्वेश्चंस को गेस किया है। तो यहाँ पर आप समझिए, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की 100% गारंटी है। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और 2-3 बार देख लेते हैं तो आपको 100% है कि यहाँ से क्वेश्चन ही आएंगे एग्ज़ाम में। तो आप इसे अच्छे से देखें। यहाँ पर देख लेते हैं सबसे, और हम डायरेक्टली आपको क्वेश्चन का आंसर बताते चलेंगे। यूरोप वासियों के लिए देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान स्रोत रहा है। तो यूरोप वासियों के लिए किस देश के साहित्य का ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान, है ना। ऑप्शन बी, ऑप्शन ख आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं इटली एवं जर्मनी वर्तमान किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। और रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ये एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। रूस का सम्राट। या ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, हिंद चीन के क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा देश आता है ना। तो यहाँ पर बात करें कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन ग, 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ग। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आप समझते चलिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया? तो बारदोली में, है ना, बारदोली वाला में दिया गया था। यहाँ पर बात करें जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? तो क्या ग्राम होगा या कस्बा होगा या नगर होगा या महानगर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन घ, महानगर में होगा। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर 1881 होगा। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये सभी गेस क्वेश्चन है। पश्चिमी क्षेत्र। यहाँ वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा बदल लिया? अमृत बाजार पत्रिका, है ना। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है लाहौर अधिवेशन में का। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। 100% गेस क्वेश्चन है। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? ये भी क्वेश्चन गेस है। ये तारापुर, क्या होगा? तारापुर। तो आप इसे अच्छे से ज़रूर देखिए, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस चूना पत्थर के साथ पाया जाता है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत तो है सौर ऊर्जा। क्या होगा? सौर ऊर्जा। आगे की ओर बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो यहाँ पर बात करें तो कार्बन, क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका होगा, सॉरी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये आंसर होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। और फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन ये सभी गेस क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में 100% लड़ सकता है, 100% लड़ेगा एग्जाम में। पश्चिम बंगाल। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो ऑप्शन घ हो जाएगा, पटना, बिहार में पटना। मंदार हिल कहाँ स्थित है? तो मंदार हिल की बात करें तो बांका में स्थित है। उच्च वार्ष प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इस हैस्यूर विधि का प्रयोग जो है लेहमान ने किया था। 18 के आंसर हो जाएगा। 19 नंबर, सासाराम नगर का विकास हुआ। तो सासाराम नगर का विकास हुआ है मध्य युग में। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको हमने कई बार बताया 1959 में। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है? तो ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद, इनमें से सभी इसका आंसर होगा 22 का। और 23 नंबर के देखिए, इंडिका पुस्तक किसने लिखा? मेगास्थनीज। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? चेन्नई में। कहाँ हुई? मद्रास, चेन्नई। संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बात करें संघ सरकार की उदाहरण तो अमेरिका हो जाएगा। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो उत्तराखंड में। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? यहाँ से ही क्वेश्चन लड़ेगा, पर्यावरण से। क्या हो जाएगा? पर्यावरण से। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? 2005 में। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने।
निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए मछली पालन यानी कृषि करना, मछली पालन, मत्स्य पालन, ये सब क्या है? कृषि। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है, 1868 में। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। और यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जो क्वेश्चन है देख लेते हैं, मुद्रा के क्या कार्य है? तो मुद्रा के मापन, संचय, भुगतान, इनमें से सभी हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो मुंबई को। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बिहार तो बीमारू राज्य है। वहीं बात करें कि इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कर्नाटक ये बीमारू राज्य नहीं, बाकी उड़ीसा भी है, मध्य प्रदेश भी है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन नहीं है? यहाँ पर जो ऑप्शन संतोष, ये कोई कंपनी नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, 1986। महासागर के तल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो इंफ्रारेड कैमरे का यूज करते हैं। तो 40 में अगर 40 आपका सही हुआ है तो काफ़ी आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, और 100% है कि आप एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन ही सही करके आइएगा। एकदम 40 क्वेश्चन ही सही करके आ जाइएगा आराम से। अगर ये 40 आप सही कर लिए हैं तो 100% आपके एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।